अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे वालिद मुहतरम हज़रत अलहाज मौलाना अख्तर हुसैन मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह बानी व मुहतमिम मदरसा आलिया अरबिया खानके पतरा टोली रांची झारखंड अल्लाह के प्यारे हो गए। सबसे पहले तो दुआ देता हूँ अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला इल्लिकीन में उनको जगह नसीब अता फ़रमाए। उनकी दीनी मिल्ली समाजी खिदमात बहुत है और जगह जगह भी ताज़ियती प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग भी शरीक हो रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं। कल जाना हुआ इटकी मदीना मस्जिद में, वहाँ पे भी मैं बयान किया और मदरसा के असातिज़ा और इसी तरीके से कारी अशरफुल हक मज़ाहिरी नायब मुहतमिम वो भी गए। आखिर में उनका बयान हुआ, दुआ हुई। इसी तरीके से मदरसा अज़ीज़िया कुंडी मदरसा में भी जामिया अज़ीज़िया में जाना हुआ, वहाँ भी वहाँ के हज़रत की रहमतुल्लाह अलैह के पढ़े हुए हर जगह मिल रहे हैं और सब लोग मेरे वालिद मोहतरम हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे ऐसे वाक़यात बयान कर रहे हैं जिसको सुनकर रोना आता है। वाक़यातन बाप की तरह जो है बच्चों से मोहब्बत करते थे। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा पैसे की वजह से, माली हालात की वजह से पढ़ना नहीं चाहते थे कोई स्टूडेंट्स, तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह उनके घर जाते थे और उनको कहते थे कि आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, और उसको जो है जो भी ज़रूरियात होती थी वो ज़रूरियात पूरी कर देते थे। आज मैं आपको बता दूँ कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सब लोग बयान कर चुके कि बड़ी सादगी सिंपल ज़िंदगी गुजारे। वो चाहते तो अपने लिए ऐश व आराम की चीज़ें मुहैया कर सकते थे, हालांकि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा जो थे वो कंपाउंडर थे, सरकारी नौकरी थी सीआईपी में, और इसी तरीके से हमारे तीन चचा, तीनों की नौकरी थी और हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन जायदाद की किसी चीज़ की कमी नहीं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एकड़ों में ज़मीन है कोचर वगैरह में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वालिद रहमतुल्लाह अलैह चाहते तो बहुत ठाड़ बाट ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन वो दुनिया वाले को नहीं दिखाए। और मैं आपको बता दूँ कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से गुज़रे तो आप देखे होंगे जनाजे में कितने कसीर तादाद में थे। गैर मुस्लिमों से भी बहुत अच्छी ताल्लुकात थी और वो जब बयान करते थे तो गैर मुस्लिम भी खींचे चले आते थे। लालू प्रसाद जब वहाँ मुख्यमंत्री थे, उस वक्त की बात बता रहा हूँ बिहार में, तो उनको जो है ना, जब वो एक मर्तबा अफ्तारी में प्रोग्राम में दावत दिए लालू प्रसाद, उस वक्त मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह भी गए, तो इतने मुतासिर हुए उनका बयान सुनकर, यानी रहमतुल्लाह अलैह का, कि बयान सुनने के बाद उनको एक कार्ड दिए। और वो कार्ड ऐसा था कि जब भी लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए मेरे वालिद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जाते थे तो कोई गार्ड दरबार नहीं रोकता था और डायरेक्ट लालू प्रसाद से मुलाकात करते थे। और जब भी अफ्तारी का प्रोग्राम चलता था तो नमाज भी पढ़ाते थे मेरे वालिद हज़रत मौलाना अख्तर रहमतुल्लाह अलैह। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको ये कार्ड मिला है, आप अपने लिए कुछ कीजिए, अपने घर वालों के लिए। तो मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह साफ इनकार कर दिए कि नहीं, मैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जो भी चाहता हूँ मदरसा के लिए, मदरसा के बच्चों के लिए। और इसी तरीके से जनाजे में आप देखे होंगे, ये सिर्फ लालू प्रसाद की बात नहीं है, बल्कि झारखंड में जो पहली सरकार हुई थी बीजेपी की, बाबूलाल मरांडी, तो उस वक्त जो है मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह को भी बुलाया गया था अफ्तारी में और फिर नमाज के लिए भी आगे बढ़ाया गया था। ये मेरे गांव के एक लोग कुछ लोग मुझे बताए और उसमें से बहुत अजीज़ है जो मुझे ये बताया। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में गैर मुस्लिम वगैरह भी आए थे कसीर तादाद में। सुबोध खान साहब भी आए थे,
कांके के विधायक वगैरह भी आए थे, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक। और जब निकलते थे ये, क्योंकि सखावत बहुत थी इनके अंदर, और कहा गया कि सखी से शैतान डरता है, इसलिए डरता है कि सखावत जो है वो उसके वजह से वो जन्नत में चला जाएगा। तो माल बहुत खर्च करते थे, और ये सब लोग गवाह हैं। रास्ते में गुजर रहे हैं, कोई गरीब मिल गया, किसी को 1000-500 रुपया दे दिया करते थे। और एक और मैं बात बता दूं कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब मदरसा में रहते थे, बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। ये तो मैं पिछली वीडियो भी जो है बना चुका हूँ। लेकिन जानवरों से भी बड़ी मोहब्बत किया करते थे। कि बिल्ली थी मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह, एक बिल्ली नहीं कई बिल्लियाँ थी। तो जब वो नाश्ता वगैरह करते थे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद, तो किसी को एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा दूसरी बिल्ली को, फिर तीसरा टुकड़ा तीसरी बिल्ली को, ये देते थे। और उसके बाद स्पेशल रांची जाते थे, गोश्त वगैरह अगर लाए या सिरमाल वगैरह लाए तो बिल्लियों को देते थे। किसी ने कहा कि हज़रत आप इतना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं, पैसा को बचाया करें। तो हज़रत मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि भाई ये बिल्ली को मैं खिलाता हूँ, क्या पता इसी में मेरी बख्शिश हो जाए, अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो जानवरों से इतनी मोहब्बत थी। और मैं आपको बता दूँ, कुर्बानी के मौके पर जब जानवर ख़रीदाया जाता था, यहाँ मदरसा में कुर्बानी होती थी, तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जानवरों से बहुत मोहब्बत, रहम दिल थे कि भाई जानवरों को खाना दिए कि नहीं, घास वगैरह दिए कि नहीं, पानी पिलाए कि नहीं, पूछा करते थे। और कभी कभी खुद जाकर जो है खिला दिया करते थे। ये सब खूबी जो है ना, और नाजिमों के अंदर सारे नाजिमों के अंदर ये खूबी नहीं मिल सकती है, ये सारे लोग एतराफ़ करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा कि कोई एक होता है ना नाजिम, टाट बाट एकदम उम्दा कपड़ा, हालांकि देखिए कोई बहुत सारे होते हैं जो उम्दा कपड़ा भी पहनते हैं, उसको भी गलत नहीं बोलना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिंपल ज़िंदगी गुजारे। जैसे मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह घर वगैरह नहीं बनाए, इनको झोपड़ी पसंद थी। इसी तरीके से कारी सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह, बांधवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी पूरी ज़िंदगी झोपड़ी में रहे। उन्हीं के नक्शे कदम पर मेरे वालिद हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह झोपड़ी ही में रहना पसंद किए, घर नहीं बनाए। ये तो हम लोग दोनों भाई मिलकर जो है मेहनत किए, साइड से सब लोग जानते हैं। और उसके बाद अब ये है कि बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह मैं रोशनी डालते रहूँगा, कभी ये भुलाया नहीं जा सकता है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह जो है उस्ताज़ों से भी इतनी मोहब्बत करते थे कि मतलब हर उस्ताज़ ये समझते थे कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत। ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। और एक चीज़ और भी है, वालिद रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो उनके अंदर ये खूबी थी, इसलिए मदरसा में खूब तरक्की। अच्छा, जब मैं आपको बता दूं रमज़ानुल मुबारक का मौका, ये बयान आपको नहीं सुनने को मिला होगा, रमज़ानुल मुबारक के मौके में भी जब छुट्टी हो जाती थी, उस वक्त भी 15-20 बच्चे 10 बच्चे यहाँ रहते थे और वो तरावी सुनाते थे बच्चे। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त, अफ्तारी का बंदोबस्त, सहरी का भी बंदोबस्त कर देते थे। लेकिन जब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बीमार पड़ गए और घर में आ गए, तो फिर जब हम लोग जाते थे मदरसा, लगता था कब्रिस्तान है, कोई नहीं, खाने वगैरह का कोई नज़्म नहीं। 2-4 बच्चे थे अगरचे, लेकिन ना अफ्तारी का प्रोग्राम था, ना वो लोग अपने से इंतज़ाम किए। तो ये खूबी थी कि रमज़ान में, और मदारिस में भी ये सब बंद हो जाता है, लेकिन रमज़ान में भी बच्चों का ख्याल रखते थे। और इसी तरीके से हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को हमेशा घुमाने के लिए ले जाते थे साथ में। तो होटल में ले जाते थे और कहते थे जितना खाना है खाओ, पैसे का टेंशन नहीं लेना है, पैसा दे दिया करते थे। और जो है बच्चों से बहुत मोहब्बत किया करते थे, हंसी मजाक है ना, और मतलब लगता था कि एक बाप अपने औलाद से मोहब्बत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह मैं रोशनी डालते रहूँगा। अब ये है कि अब हम लोगों को भी खिदमत का मौका दिया जाए।
ये नहीं है कि खिदमत एक अदना समझकर भी हम लोगों को भी खिदमत, क्योंकि नौजवानों को भी बढ़ाना चाहिए। जब नौजवानों को खिदमत का मौका दे, अब लोग ये कहते हैं कि अरे ये लड़कपन है, बचपना है। जब जिम्मेदारी मिलती है धीरे धीरे वो समझते हैं, धीरे धीरे। तो जो हमारे बड़े हैं वो अपने सरपरस्ती में और गाइडिंग करे, और उसके बाद मौका देना चाहिए खिदमत का। और बहुत सारी बातें हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं रोशनी डालते रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।